जब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को कविता सुना सकता हूँ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कविता सुना सकता हूँ। कुछ एक ऐसी वारदात कह सकते हैं मेरे साथ हुई। क्या आवाज पर इधर से रास्ता है, आप 20 जा नहीं पाए, गाड़ियां नहीं जा रही। एम सारा मानता हूँ। योगी जी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, योगी जी इस देश की प्रॉपर्टी है। और पांडव आयु में वह भी चीखता था, सिर कमर कतेज अडेगे, सिर कमर कतेज तलवारी, शेर गुफा से निकल पड़ा और बन जाने को तलवारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। यह सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा सच में हो गया तो मेरे साथ वाकई में एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अगर ये कविता आपने सच में सुना दी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं आपके आवाज पर बाहर आत्महत्या कर दूंगा। गाइस वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आज है 13 जनवरी 2026। आज जैसे कि हम 3 दिन से पिछले गोरखपुर आए हुए हैं और महाराज जी को कविता सुनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसी विषय में आज जो भी प्रक्रिया हमने पिछले 3-4 दिन में की वो ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया किसी कारण से, तो आज मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी ब्लॉग के माध्यम से अपने बीते हुए 3 दिनों की दूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। शायद पिछले 2 दिन में हमने जितने वर्कर्स प्रयास हम कर सकते थे अपनी कविता योगी जी को सुनाने के लिए उतने हमने किए हैं। डीएम साहब से हमने मुलाकात की, जीडीए के वाइस चेयरमैन साहब से हमने मुलाकात की, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी से हमने मुलाकात की। जो भी सबसे बातचीत हमारी हुई वो सब आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने एक महाकाव्य की रचना माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के चरित्र पर करी थी, जिसको मैं सुनाने का प्रयास उनको भी लगातार पिछले 3-3.5 वर्ष से कर रहा हूँ। और मैंने उनके मंच पर भी उनके आने से पहले उस कविता का वाचन कई बार मैंने किया है। न केवल उनके मंच पर किया है, वह कविता मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चरित्र लोगों को सुनाता हूँ। उसी चरित्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत सुनाने का प्रयास भी मैंने अपने जीवन में कई बार किया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उस महाकाव्य के लिए बोला भी है सुनने के लिए, और व्यस्तता उनकी समय की रही तो जिस कारण वो नहीं सुन पाए उस समय। तो उसी को सुनाने के लिए मैं यहाँ गोरखपुर पे आया हुआ था और पिछले 4 दिन से हम यहाँ पर हैं। पर परसों कुछ एक ऐसी वारदात कह सकते हैं मेरे साथ हुई, जिसका मैं जिक्र आज आपसे इस ब्लॉग के माध्यम से करना चाहता हूँ। मैंने माननीय सांसद श्री रवि किशन जी को 2 दिन पहले कॉल किया था और फ़ोन पर मेरी उनकी वार्ता हुई थी। और वार्ता होने के बाद में मैंने वीडियो भी उनको अपनी कविता की जो थी वो व्हाट्सएप पर उनको भेज दी मैंने। और उस कविता के बारे में मैंने बोला भी था कि माननीय सांसद जी ये कविता मैं योगी जी को व्यक्तिगत मिलकर सुनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त तो सांसद जी ने कहा कि ठीक है आप वीडियो भेज दीजिए, मैं आपको बताऊँगा। पर उस वक्त उसके बाद मेरी उनसे कोई ख़ास बातचीत दोबारा नहीं हुई। पर 2 दिन बाद जब वो अपने आवास पर 10 तारीख को आते हैं, मेरी उनसे मुलाकात होती है, तो काफ़ी देर बाद मुझे मिलने का अवसर उनसे मिला। कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने जो मुझसे कहा वह सुनकर मैं आज तक यह सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा सच में हो गया तो मेरे साथ वाक़ई में एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। यह कविता मैंने अपनी अंतरात्मा से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखी है। ये मेरा सपना है कि मैं खुद उनको ये कविता सर्वप्रथम जो है अपने मुखमंडल से जो है उनको सुनाऊँ। पर जब माननीय सांसद श्री रवि किशन जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच पाओगे, ये कविता हम उनको सुना देंगे। सच बात तो ये है कि मैं भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि उनका कहने का क्या तात्पर्य था कि वह ये कविता खुद अपने मुँह से मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करके सुनाने वाले हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पोस्टर पर लिखा हुआ था माननीय सांसद जी काव्य पाठ करने वाले हैं। अब वह कवि हैं तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह कवि नहीं है। पर अगर वह सच में अगर मेरी कविता माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। तो मैं बस हाथ जोड़कर निवेदन माननीय सांसद जी से यही करना चाहूँगा कि सांसद जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी कला की सराहना करता हूँ, मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर अगर आपने सच में अगर ये विचार अपने मन में लाया है कि मेरी जो कविता जो मैंने लिखी अपनी अंतरात्मा से, मेरी हृदय से निकली हुई आवाज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो देश तक पहुँचेगी, आज नहीं तो कल पहुँचेगी। क्योंकि जब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को कविता सुना सकता हूँ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कविता सुना सकता हूँ। ये आप की सोच हो सकती है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कविता नहीं सुना पाऊँगा, पर मैं सक्षम हूँ सुना पाने में माननीय जी को ये कविता। और आज नहीं तो कल मैं योगी जी को कविता ये मंच के पे सुना दूँगा, व्यक्तिगत मिलके सुना दूँगा। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माननीय जी को कविता सुनाना। तो आपसे बस हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन यही है कि आप प्लीज़ कि ये कविता आप भूल जाना कि आपने जो है मुझसे सुनी थी।
क्योंकि अगर ये कविता आपने सच में सुना दी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं आपके आवास पर बाहर आत्महत्या कर दूंगा। ये आवास पर इधर से रास्ता है, आप 20 जा रहे पहले जो बंद है गाड़ियां नहीं जा रही। एम्स आना है विधायक जी के आवास पर। उधर जाइए उधर निवड़ने आगे से ये बंद रहेगा। ये तारा पट्टा ही होता चाहिए आप जो नहीं जाना तुम निकालो, उधर से निकालो। सांसद जी आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर आप अगर 1 मिनट का समय देकर मुझे स्पष्ट कर जाते कि आप मेरी कविता योगी जी को सुनवाएंगे या फिर मेरी यह कविता आप खुद से योगी जी को सुनवाएंगे, तो मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाता। पर क्योंकि अभी मुझे बेहद ही इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी कविता खुद से मंच पर योगी जी को सुनाने वाली है। और क्योंकि राजीव गांधी की भी हत्या जिसने की थी महिला ने, वो भी यार राजीव गांधी जी नहीं समझ पाए थे कि ये जो है मुझे माला पहनाने आ रही है, मुझे जान से मारने के लिए आ रही है। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना ही सही लगा, तो मैं इस वीडियो को आज पब्लिश कर रहा हूँ। और क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने कुछ मित्रों से सलाह भी ली, तो किसी ने कहा मुझसे कि भाई तुम कौन हो, मंडल मंत्री हो भाजपा में, और सांसद जी है ही, तो इस वजह से पंगा उतना कैडर देखकर अपने लेना चाहिए। पर मैं इसको कोई पंगा नहीं मान रहा हूँ, मैं तो बस जस्ट एक अपना नोटिफिकेशन कह सकते हैं पब्लिक को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात किसी के लिए भी नहीं है। दूसरा, मैं आज तक लाल टोपी वाले गुंडों के खिलाफ बोलने से नहीं रुका और ना मैं कभी उनसे डरा। तो मैं एक अपने ही सांसद जो कि अपनी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो उनसे मैं क्यों ही डरूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे भावों को समझने का प्रयास करेंगे और मेरी कविता को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जल्द से जल्द सुनवाने का आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। मैं कल माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के पास भी दोबारा अपना विषय लेकर गया था। मैंने बोला भी था मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय सांसद श्री रवि किशन जी मेरी कविता योगी जी को सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप दोबारा, मैं पत्र आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जो है VCGDA से मिल लीजिए। तो मैं पत्र की कॉपी भी इस वीडियो में संलग्न कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी ने जो मुझे दी थी। और जो मेरी बातचीत माननीय सांसद श्री रवि किशन जी से हुई थी, वो भी मैं इस वीडियो में संलग्न कर रहा हूँ। क्योंकि सांसद जी भी अब दोबारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा, पता नहीं क्यों। मैं लगातार, मेरी 2 बार फ़ोन पे बात 3 दिन पहले हुई, और उस दिन के बाद से अभी 2 दिन बाद मैं शाम को माननीय जी से मिला भी। उस दिन के बाद से सांसद जी अभी मेरा फ़ोन, ना कोई फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई रिप्लाई दे रहे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट फ़ील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझे वो दुश्मन की निगाह से देख रहे हों। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी कविता योगी जी को सुनाना चाहते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बस वो मेरी कविता योगी जी को ना सुनाएँ। वो जब भी कविता योगी जी सुने तो सबसे पहले मेरे मुँह से ही सुने। देखिए, कविताओं की मेरे पास कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक अपने सिंहासन की हुंकार इस देश के दुश्मनों को सुनाते रहेंगे, तब तक अभिराज मुख्यमंत्री जी के ऊपर लिखता ही रहेगा। आइए एक हाईलाइट आपको जो है कविता की सुनवाते हैं। और एक मात्रा तांडव आयु पे वह चीखता था, सिर कमर कते ढाडे में, सिर कमर कते तलया थी, शेर गुफा से निकल पड़ा और बढ़ जाने को गटवारों से शेर गुफा से निकल पड़ा। बढ़ जाने पे गटवारों से शेर गुफा से निकल पड़ा। फिर डोल उठे थे सिंहासन गुंडों की निर्भय टोली के, लद गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख मिचोली के, खत्म हो गए खेल सभी खूनी खंजर की होली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के, फिर बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। तो दोस्तों, इसी प्रकार खाकी वर्दी की गुंडों का समापन जो है इस प्रदेश में करती रहेगी, और बहुत जल्दी मेरी मनोकामना पूरी होगी। मैंने कहा भारत की जनता से कि गरीब अगर भूखा हो तो सो नहीं सकता है, संकट में धीरज धरता है, धैर्य नहीं खो सकता है। और श्री राम जी फटिक शिला पर सुग्रीव से कहते हैं, एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है।